बलरामपुर में हाई प्रोफाइल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या के आरोप में पूर्व सांसद और उनकी बेटी जेबा रिजवान और रमीज तीनों को जेल के सलाखों में भेजा गया। और आज जेल के सलाखों के पीछे से ही 2022 की विधानसभा चुनाव तुलसीपुर में से ताल ठोकना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ उनके इस वक्त हैं समर्थक और मैं उनसे बात करेंगे क्योंकि पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा रिजवान और उनके दामाद रमीज इस वक्त जेल में है। सबसे पहले तो 2022 की तुलसीपुर विधानसभा से ताल ठोकना शुरू कर दी है, क्या स्थिति है? मेरा कहना है कि ये पुनरावृत्ति होने जा रही है 89 की, क्योंकि रिजवान जहीर साहब 89 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। एक उसकी पुनरावृत्ति होगी कि निर्दलीय चुनाव जीत के आएगी। दूसरी पुनरावृत्ति ये हो रही है कि उस वक्त भी 93 में उनको जेल में डाल दिया गया था। जेल से चुनाव लड़े थे रिजवान जहीर साहब। इस बार बेटी उनकी भी उसको भी डाल दिया गया जेल में। बेटी भी चुनाव जेल से ही जीत के आएगी इंशाअल्लाह। समझ में स्थिति तो साफ नहीं आ रही। एक बाप, एक बेटी और एक दामाद, तीनों ही उनको सजा नहीं मिली। लेकिन क्या ये हत्या के पीछे किस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है? हत्या के पीछे सिर्फ एक मंशा थी कि मैं चुनाव से बाहर हो जाऊं, मेरे ऊपर ये लांछा लगा दिया जाए, रिजवान जहीर साहब के ऊपर ये लांछा लगा दिया जाए कि उनकी हत्या में शामिल थे। ये साजिश के तहत और साजिश में ही शामिल किया। जो आप कह रहे हैं आरोप हत्या के आरोप में नहीं है। उनका कहना है कि साजिश की गई, जबकि हमसे कोई दूर दराज से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी पिछला चुनाव, चेयरमैन का चुनाव जब जीते थे ये, तो उसमें रमीज नेमत ये हारे जा रहे थे। रमीज नेमत स्वयं गया है और जब वो गया है तब इनका नाम, तब ये वहाँ चुनाव जीत पाए हैं, वरना रिकाउंटिंग करने का पूरा दबाव था, हार जाते हैं। आज हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने उनकी हत्या करा दी। उसमें तो 3 जो मुलजिम थे वो कबूल किए कि हमने मारा। बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है कहना। ये पुलिस के अंडर, पुलिस की कस्टडी में कोई भी कबूलनामा एक्सेप्टेबल नहीं होता है, कोर्ट की निगाह में नहीं एक्सेप्टेबल होता है। ये जो भी चाहे वो लिख दे, उसको कैसे कबूल, ये न्याय हमको न्यायालय से मिलेगा। कितने सेट पर्चा आप लोग दाखिल किए? एक सेट दाखिल किया। किस के नाम से? जेबा रिजवान के नाम से और रिजवान जहीर साहब के नाम से। तो क्या 2022 में जेल के अंदर से तुलसीपुर विधानसभा में खेला होगा? खेला की कोई बात ही नहीं है। इसमें तो चुनाव है और ऊपर वाला चाहेगा इंशाल्लाह सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं जेबा रिजवान को चुनाव लड़ने से उधर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मसूद खान, ये दोनों लोग को चुनाव लड़ने से। अब मेरा तो कहना है कि दोनों एक ही थे। अच्छा, दोनों एक ही थे। हमको फंसाने में दोनों एक थे, तो इसलिए हमें इससे क्या मतलब है, किसको फायदा किसको नुकसान। हम ये जानते हैं कि जनता मेरे पक्ष में है और मेरी बेगुनाही का सबूत सिर्फ ये 10 तारीख को साबित हो जाएगा। कल मैंने मसूद खान से बाइक लिया था। मसूद खान को मैंने बताया था कि रिजवान जहीर या जेबा रिजवान भी तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा हम उन पर कमेंट कुछ नहीं करना चाहते। क्या कहना है? बस वो कमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। आपको अगर याद होगा तो जब सांसद जी MP हो गए थे, उन्होंने अपनी विधानसभा की सीट जब रिजाइन किया, उसी पे मसूद को लेके आए थे। आज वो उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अपनी सीट छोड़ी थी, किसी परिवार के लोगों को नहीं दिया था, अपने दोस्त के छोटे भाई को दिया था। वो भूल जाते हैं इस बात को। तुलसीपुर विधानसभा में जेबा रिजवान और रमीज के कार्यकर्ताओं को कितना जोश है? आज आप लोग थोड़ा बाहर चलिएगा, अभी आपको जोश दिख जाएगा। बाकी जो और क्षेत्र में चलिएगा, फिर आपको जोश दिख जाएगा। क्या बगैर क्षेत्र की जनता की इच्छाओं के हम नामांकन थोड़ी ना कर रहे हैं। नामांकन करने निर्दलीय बहुत सारी पार्टियां निर्दलीय जीता गया। नहीं, निर्दलीय जीता गया। इसलिए बिल्कुल। तो देख सकते हैं हमारे साथ रमीज के फादर हैं और ये प्रोफेसर भी हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप बेटे भी इस हत्या में जेल में हैं। क्या कहेंगे? आपकी बहू, आपके बेटे और आपके समधी भी कहा जाएगा और आपके भाई भी कहा जाएगा। नहीं, हमारा तो पूरा परिवार ही है। परिवार ही है जी, बिल्कुल। और वो एक क्रिकेटर है, हाँ। रणजी ट्रॉफी खेला है 10 से 12 साल तक। 2 सीजन में वो इस दिलीप ट्रॉफी भी खेला है, इस जोन को रिप्रेजेंट किया। वो एक स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन कभी हत्या नहीं कर सकता, ना उस साजिश में हत्या। वो एक स्पोर्ट्समैन है तो हर चीज़ को स्पोर्ट्स की तरह लेता है। जेबा रिजवान जहाँ तक है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है
MA मास कम्युनिकेशन में है। वो 2 साल बॉम्बे में जॉब करके और ऐसे ग्रुप में जॉब कर रही थी जो बहुत मशहूर है, एकता ग्रुप, एकता का सुना होगा आपने। वहाँ से वो जॉब छोड़कर यहाँ आई और उसने सोचा कि मैं कुछ अपने उस क्षेत्र के लिए करूँ, जिस क्षेत्र से वो पैदा हुई, पली बड़ी, यहीं का उसने पानी पिया। उसने काम भी किया, 6 साल तक वो यहीं इसी क्षेत्र में रही, वो कहीं छोड़कर नहीं गई, तुलसीपुर। और मुझसे भी उसने बात की तो मैंने कहा नहीं बेटा, तुम तुलसीपुर रहो, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा तो एक ही बेटा है। फिर भी हमने उसको तुलसीपुर भेजा। अभी क्या मालूम था कि ये लोग इस तरह से इतनी निचले स्तर पे आके, मतलब आप सामने से लड़िए। नहीं, कोर्ट से जब निकले थे रणवीर लोग तो उसके बाद उनका जेबा रिजवान और रिजवान साहब जब उनको पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया था, जब मीडिया उनसे सवाल पूछे थे तो जेबा और साफ कहना है मैं इस हत्या में शामिल नहीं हूँ। क्या लगता है उस वक्त जब ये बयान उनका आया तब लोगों के बीच में लगा कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है? क्या 2022 की जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव जीत करके अपनी बेगुनाही का साबित दे रहे हैं? इसी के लिए हम जा रहे हैं। हम जनता के बीच में, जनता के अदालत में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि जनता हमें बताए कि क्या हम गिल्ट हैं, हमारी कोई गिल्ट है, हमें कोई गलती है, और इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे। हम कोई वैसे ही नहीं लड़ रहे कि हम हवा में लड़ रहे हैं। हमें 3 दिन लगा है मंथन करने में, क्योंकि जनता का जो टेलीफोन हमारे पास आया, जिस तरह से उन्होंने कॉन्टेक्ट, मुझे तो ये ताज्जुब है कि मेरा नंबर कैसे मिल गया, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन जनता ने मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट किया, मुझे किया, तो मैंने कहा भाई लड़ना चाहिए। नहीं, बताया जा रहा हाई कोर्ट ने भी चुनाव न लड़ने को लेकर के कुछ केस जी, एक कैबिनेट वहाँ हाँ। फिरोज पप्पू भाई के छोटे भाई जो अफरोज हैं, उनको उनकी तरफ से है कि जब भी ये नॉमिनेशन करने आए तो हमको भी सुना जाए। उनको कानूनी नहीं मालूम, अगर उनको कानून मालूम होता या उनके वकील को पता होता तो ये ऐसा कैबिनेट वहाँ डालते ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एक मजाहिया है, इंटेंशन में। नहीं, कभी रिजवान जहीर के दाहिने हाथ फिरोज पप्पू हुआ करते थे, आपके मसूद खां भी हुआ करते थे। मसूद खां को विधायक बनाने में रिजवान जहीर का पूरा योगदान था। ऐसा क्या हुआ कि जो सारा कुनबा बिखर गया? कभी भी फिरोज पप्पू रिजवान जहीर से अलग नहीं थे। फिरोज पप्पू आज भी रिजवान जहीर के साथ थे। उनके कई मैसेज, नहीं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वो वीडियो में आप उस वीडियो को आप चेक करा लीजिए। मुझे लगता है कि वो वीडियो भी डॉक्टर्ड है। अच्छा, नहीं, उसमें एक सेंटेंस आप ये गौर कीजिएगा। उन्होंने एक शब्द कहा था कि ये लोकसभा का टिकट देंगे, आप उसमें SP यादव को टिकट देने की बात कही गई है। टीटू सिंह जी हैं। नहीं, वो चेयरमैन की बात हुई। अरे नहीं, हम बता रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया उसमें कि SP यादव जीत पाएंगे। किसी ने पूछा, कहा SP यादव जीत पाएंगे तो मैं उनका साथ दूंगा, टीटू सिंह जी पाएंगे तो उनका मैं साथ दूंगा। किसी ने पूछा रिजवान, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि SP यादव जी तुलसीपुर का टिकट नहीं मांगते हैं। ठीक है, उसको लोगों ने वायरल कर दिया इस हत्या के मामले में। ठीक है, जबकि वो किसी एक इलेक्शन पहले की बात है, जब लोकसभा के इलेक्शन में जिसमें हम लोग दूसरी पार्टी में थे, समाजवादी से तो टिकट मांग नहीं रहे थे कि SP यादव जी हमारे साथ होते। उस वीडियो में पहले और बाद की चीजें काट दी। अच्छा, सिर्फ उतना ही पोर्शन दिया, उसी से क्रिएटेड है। ठीक, तो ये थे रिजवान जहीर के समर्थक, जिनका साफ कहना है कि आम जनता 3 मार्च को EVM की बटन दबाकर और भारी मतों से जेबा रिजवान को विजयी बनाएंगे, और जो उन पर इल्ज़ाम लगा है उसको इल्ज़ाम से जो दोष लगा है उससे मुक्त करेंगे। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर में 10 मार्च को जेबा रिजवान के फैसले का क्या होगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।